क्योंकि उनने कहा 7 समुद्र की मसी करे, यानी पूरे 7 समुद्रों को मिलाना, बड़े बड़े समुद्रों को उतनी स्याही हो जाए और पूरी जंगल की लकड़ी को कलम बना दूं और इस धरती को मैं एक स्लेट बना दूं तो भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। ऐसे मैं तो कहता हूं आग लगे संसार में और झरझरे करे आकाश और संत ना होते देश में तो जल जाता संसार। ऐसे संतों के चरणों में हमारे बीच में परम श्रद्धेय भार्गव जी आज विशेष तौर पर आशीर्वाद देने के लिए जनता जनार्दन को भोपाल से पधारे हुए परम श्रद्धेय संत जी के चरणों में नमन वंदन। यहाँ पर उपस्थित इस भागवत कथा का जो न केवल संगीत के माध्यम से बल्कि जो भी हमारी धार्मिक परंपरा उसके मान से हम सबको लाभ दे रहे हैं, उन सब मंच पर उपस्थित समस्त यहाँ संत वृंदों का मैं चरणों का वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्ति के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित आज इस ग्राम के समस्त आसपास के समस्त पितृतुल्य बुजुर्गों के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हम सबके अग्रज और इस क्षेत्र की शान हमारे अभूतपूर्व विधायक परम श्रद्धेय रामकिशन जी पटेल जो लगातार हम कार्यकर्ताओं का लंबे समय से मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई मुकेश जी, राहुल जी और हमारे नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी मीणा, हमारे जनपद के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वीरेन जी, हमारे भूते जी और यहाँ उपस्थित हमारे मंडल के समस्त दायित्ववान कार्यकर्ता, यहाँ हमारे पूर्व विधायक जी के सुपुत्र भी आए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच में यहाँ के गांव के वरिष्ठ जन, यहाँ के यजमानगण, क्योंकि कथा का लंबा समय हो रहा है, यहाँ उपस्थित समस्त प्यारे बच्चों, ये शिव महापुराण का, क्योंकि गुरुजी ने कथा तो बहुत कह दी है और मैं तो ये कहता हूँ 7 दिन में, 9 दिन में, 2 दिन में जिस कथा का भी आप श्रवण करने जा रहे हैं उस कथा से सीख लेकर यदि एक भी बात पर आप चल गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और फिर तो यह भगवान शंकर की कथा है। भगवान शंकर, क्योंकि महाकाल का चक्र चल रहा, उसको पहचानो तुम, उसकी प्रखर दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है। कोई साथ चले ना चले पर काल ना उसका रुकता है, और सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुणी गाएगा, युग उसके गुणी गाएगा। ऐसे महाकाल भगवान जो देवों के देव महादेव जिनको कहते, क्यों महादेव कहते, गुरु जी ने बहुत सारी कथाएं कही है, लेकिन मैं तो कहूंगा क्योंकि मातृशक्ति बैठी और भैया बंधु बैठे कि भगवान राम को ले ले तो वो भी उनको ही गुरु माने। मैं पूरे भारत में मैं भी घूमता हूँ, आप भी देखते हैं टीवी के माध्यम से, सबके माध्यम से, तो जो भी हम देखते पराकाष्ठा है देवों का, चाहे शून्यवाद का जनक कहे, हमारी धार्मिक परंपरा में षड दर्शन माने गए, उनमें कोई भी परंपरा है, आदिदेव भगवान महाकाल को ही कहा गया है। और सब देवों के देव, जल्दी प्रसन्न होने वाले देव, माताएं बहनें भी व्रत रखती हैं, भैया बंधु भी व्रत रखते हैं, और सब पर प्रसन्न होने वाले, सब पर कृपा करने वाले ऐसे महादेव को, महादेव का आशीर्वाद आज हमको मिला है। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि महादेव से हमको बहुत कुछ सीखना। इस भाड़ौन गांव को यदि सर्वश्रेष्ठ गांव बनाना है तो महादेव ने जो किया है उस पर चलना सीखो। क्या किया है महादेव? जब समुद्र मंथन की शुरुआत हुई और समुद्र मंथन में एक तरफ देवता लगे थे, दूसरी तरफ राक्षस लगे थे, और जैसे ही मंथन हुआ तो सबसे पहले से उसमें क्या निकला था भैया? क्या निकला था उसमें? हलाहल वृक्ष, गुरु जी ने बताया भी और आप तो ज्यादा जानत भी, विष निकला। तो देवताओं ने उस पूरे कार्यक्रम के एम्पायर थे भगवान ब्रह्मा, राक्षसों ने कही भैया, ब्रह्मा जी ने कहा राक्षसों तुम इस विष को पी लो, नहीं तो आगे पूरी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा।
तो राक्षसों का भगवान हमसे काय को बेईमानी। आप जो काम कहते हो गलत, हमारे पास आते हो, आप देवताओं से कहो वो पियेंगे। देवताओं से कहो भैया तुम पी लो इस विष को, तो उन्होंने कहा नहीं हम भी नहीं पिएंगे, आप तो राक्षसों को ही पिलाओ। अब जब दोनों इधर विश्व और गति से आने लगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। और जब सृष्टि में हाहाकार मचा, ऐसे समय उस विष को एक कटोरे में लिया और भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। अरे जो समाज की जितनी भी जब बुराइयां, जो अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दे, उसको ही तो हम शंकर कहते हैं। इसलिए शंकर की उपासना करनी चाहिए। और कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई महत्व ना हो, लेकिन वो महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच जाए तो अपने आप महत्व हो जाता है। मैं एक साधारण सी बात पूछूं कि आप कहीं पर जा रहे रास्ते में और आपको दो मूर्ति मिल जाए, एक भगवान राम की मिल जाए और एक रावण की मिल जाए, तो आप कौन सी मूर्ति की उठाकर पूजन करोगे भैया? कौन सी मूर्ति को उठाकर पूजन करोगे? आवाज नहीं आ रही। राम की। अच्छा दूसरे दिन गए, पहले दिन तो उठा ला राम, दूसरे दिन भी जा रहा कहीं पे, फिर दो ही मूर्ति मिली, एक भगवान राम की और रावण की। भगवान राम की मूर्ति पत्थर की थी और रावण की मूर्ति सोने की थी। ईमानदारी से बताइए अब कहाँ की मूर्ति उठे हो? कहाँ की उठे हो? रावण की। दीदी जरूर राम की उठा ले हैं। तो मेरा कहने को मतलब जैसे मक्खी है भैया, मक्खी यदि चाय में गिर जाए तो चाय फेंकत हो को पियत हो? क्या करत हो? फेंक देते। और भाई मक्खी ठीक है 1 किलो डिब्बा में गिर जाए माता बहन तो क्या कर? मक्खी तो वही है, मक्खी तो वही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है भगवान के कंठ में जहर भी जाकर पुज जाता है। आप भगवान में आस्था शुरू करो दुनिया की सारे, क्योंकि तुलसीदास जी लिख कर गए हैं कि श्रद्धा बिना धर्म ना होई और बिनु मही गंध ना पावा ही कोई। श्रद्धा के बिना दुनिया का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। और श्रद्धा ने क्या? श्रद्धा ने भगवान शंकर जैसी श्रद्धा, पराकाष्ठा। पराकाष्ठा क्या? भगवान शंकर के अभी हमने पार्वती मैया की जय करी, लक्ष्मी मैया की जय करी, तो देवता हो। जब जब तुम्हें देवताओं या किसी भी व्यक्ति को बुद्धि की जरूरत है तो कौन से देवी देवता के पास जाते? बच्चे बैठे बहुत सारे। बुद्धि की जरूरत है तो कौन के पास जाते? सरस्वती मैया। गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा कोई ये शक्ति की जरूरत है तो कौन सी देवी के पास जाते? कौन सी देवी के पास? अब तो उपासना करी दुर्गा मैया के पास। कोई ये धन की जरूरत है, लक्ष्मी की जरूरत, तो कौन सी देवी के पास जाते? लक्ष्मी मैया। अब आ रही दीपावली। अरे जब जब इन्हें जरूरत है तो शरण में तुम्हारी जात है, लेकिन अधिकार तुम्हें पर्याप्त नहीं दे। मेरा एक निवेदन है, यदि गांव को संस्कार बनाना है तो अपने घर के संस्कारों को जिंदा रखो, अपने आप का संस्कार। और परिवार में कैसा संस्कार? परिवार में वही संस्कार चाहिए। ईमानदारी से बताइए तुम्हारे सबके घर में भगवान जी की एक एक किबरिया है कि नहीं? पूजबे की माता भगवान जी किबरिया है कि माता हो? अच्छा वे भगवान जी रोज नहलात हो धुलात हो नहीं? जी नहलात है तुम नहलात? जी नहीं नहला, इनने तो देखो ही ना हुआ। अनेक कल्पना करियो तो भगवान मात्र शक्ति, मैं नहीं कह रहा, अंग्रेजी की एक कहावत कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर देयरफॉर ही मेड मदर। भगवान प्रत्येक स्थान पर नहीं हो सकता है, इसलिए उसने माँ को बनाया है। और हम माँ की जय बोल रहे हैं, हमने सरस्वती मैया की जय बोली, हमने नर्मदा मैया की जय बोली, खूब नर्मदा मैया की। जब घर में कोई संकट आ जाए तो पहली पूजन कौन की करने जाते हो? नर्मदा मैया। ब्याह हो जाए पहला निमंत्रण कौन दे रहे? नर्मदा मैया की। अच्छो हो जाए विदाई कौन की कर रहे? नर्मदा मैया की। लेकिन जब पूरी गंदगी है भी, चाहे किसी भी रूप में, मैं राजनीतिक तौर पर भी कहूं तो रेता को उठाना भी अपने आप में एक अपराध है। मैं इसको सांस्कृतिक तौर पे कहूं तो हम श्रद्धा बहुत करते, पनी ले जाते 15 दिन को कचरो शंकर जी को जा कचू को नर्मदा जी में सिरा दे जा, अच्छी बात नहीं है। हम जैसे मैं जा रहा हूं कहीं और मेरी माता मेरे साथ जा रही और कोई मेरी माता के ऊपर थूक दे कहीं की गली में जा रहा है
तो मैं उसका क्या हाल करूं? मारूंगा उठा के, क्योंकि मेरी माँ के ऊपर थूका है। ये नर्मदा मैया मेरी नहीं, हम सब की माँ है। इसको स्वच्छ रखना, इसको स्वच्छ रखना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, मेरे गांव का भी संकल्प होना चाहिए। हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं तो भगवान शंकर से सीखो। तो हम लड़ पड़त है भैया भैया तन्नक सी बात में, दूसरी जगह अपमानित हो गया। भगवान शंकर से सीखो। थोड़ी सी बात, मैं बात पूरी कर दे। जब बताओ भगवान शंकर को वाहन कहा है भैया? कौन से वाहन पे बैठा? आवाज नहीं, जोर से बोलो, जोर से। नंदेश्वर, नंदी भगवान आने बैल जो ये नहीं, नंदी भगवान। और माता पार्वती को वाहन कहा है? शेर। कौन सा वाहन है? शेर। तो नंदी और शेर आपस में दुश्मन होते हैं कि दोस्त होते हैं? क्या होते हैं? अरे दुश्मन क्या होते हैं? खा दिया शेर, जहां भी गौ माता देख खा दिया बात, दो ही दुश्मन है। लेकिन भगवान शंकर को परिवार ये तो है कि दुश्मन भी संगरीत है भैया। भगवान के शंकर के एक मोड़ा को नाम, बड़े मोड़ा को नाम कार्तिकेय, छोटे मोड़ा का नाम गणेश भगवान। गणेश को वाहन का है चूहा, कार्तिकेय को वाहन का है मोर, और भगवान शंकर के गले में क्या लिपटा है? सांप। सांप और मोर आपस में दुश्मन, चूहा और सांप आपस में दुश्मन। लेकिन भगवान के शंकर के परिवार में सबरे मिलजुल कर रहे थे, और हम भैया नहीं रख पा रहे। भगवान शंकर से और सीखो भैया। भगवान शंकर के ऊपर गंगा जी आइए नहीं, चंद्रमा बना। चंद्रमा काय का प्रतीक है? काय का प्रतीक है? अमृत का। और भगवान के शंकर के गले में कहा है विष। जहाँ विष और अमृत एक साथ रह सके वही तो भगवान शंकर है भैया, वही तो भगवान शंकर है। और हम अपने परिवार को मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि वही बात रामायण में कही है कि जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता में भी वही कही भगवान। हमने क्या करो, दादाजी बूढ़े हो गए, जा पारे पंडित जी बुला गीता सुना दो। अरे ऐसे मत, गीता थोड़ी है, गीता जीने का ग्रंथ है। भगवान कृष्ण एकमात्र ग्रंथ है जो स्वयं अपने मुखारविंद से भगवान कृष्ण ने कहा, और कब कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्मा माम कहा पांडव कुमकुर संजय। ये गीता की शुरुआत है। यानी कब कहा? जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, उस समय गीता भगवान ने कही तो अर्जुन युद्ध के लिए आतुर हो गया। हमारे दादाजी वृद्ध अवस्था में पड़े हैं। अरे गीता जीने का ग्रंथ है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि धर्म को बचाना है तो भगवान की पूजा नहीं, भगवान के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। और वो निर्वहन कैसे होगी? ईमानदारी से बताओ। आखिरी बात तो बहुत हो सकत है, मनो तुम भी समय बहुत होगा है, इसलिए खत्म करूंगा। आखिरी बात कर, ये बात बताओ, अपने गांव मंदिर है कि नहीं मंदिर? मंदिर में आरती होता है कि नहीं होता ना रोज? अब मंदिर में आरती होता है, कितने जने तुम में से आरती में जाते हो मंदिर की? जाते हो का? मंदिर में कौन के दिन तो पंडित जी अकेले घंटा बजा रहे हैं। अरे तुम भगवान को ध्यान न करो तो भगवान तुमरो ध्यान रख ही नहीं सका मेरे दद्दा हो। इसलिए भगवान मेरा निवेदन माताओं बहनों से, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इन बच्चों के अंदर संस्कार डालो। और संस्कार हम माँ भारती के अग्रज है, माँ भारती को पूजने वाले हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भारत माता जिसके अंदर सब समाहित है, नर्मदा मैया जिसके अंदर सब समाहित है, भगवान शंकर जो सृष्टि के आदि देव है, यदि भगवान की सच्ची पूजा करना है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने बच्चों को गीता के श्लोक और रामायण की चौपाइयां सिखाओ। यदि इनको रामायण की चौपाई नहीं सिखाई तो इनको मुन्नी बाई और कजरारे कजरारे गाने से आप रोक नहीं सकते। यदि आज आपने अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ाई या देवी देवता के स्थान तक ले जाना नहीं सिखाया तो इनको बियर बार तक जाने से कोई रोक नहीं सकेगा।
आज आपने अपने बच्चों को गौ माता की कीमत, अपने माता के दूध की कीमत नहीं बताई तो मेरा गांव श्रेष्ठ गांव नहीं बन सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरा गांव सर्वश्रेष्ठ गांव रहे। इसके लिए सरकार तो प्रयास करती है, लेकिन जैसे मेरा घर दीपावली आ रहा है सब साफ करता हूँ, मेरे गांव को स्वच्छ, यही संदेश तो दे रहे। एक और बात बताओ, आखिरी बात, कि भैया राम मंदिर बना है, सबको खुशी है कि नहीं भैया? राम मंदिर कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा भैया? अयोध्या में। एक वो लोग थे जिन्होंने 500 साल में हमारी व्यवस्था को कलंकित करने का काम किया है। लेकिन अब ये देश साधारण देश नहीं है। ये देश वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ये देश वो देश है जो विश्व गुरु की बात करता है। और अब केवल अयोध्या का मंदिर नहीं बन रहा, ये विश्व में भारत की संस्कृति को ले जाने वाला मंदिर बन रहा है। ये मंदिर, क्योंकि ये देश राम का है, परिवेश राम का है और इनका सहारा करना आदेश राम का है। हमने कभी किसी के हक पे न हाथ डाला, सबको जगा दिया है सद्भाव का उजाला। लेकिन इंसाफ का किसी ने उपहास जब किया तो कपिराज वाली की भी गर्दन मरोड़ डाला। रावण समान जालिम को धूल में मिलाना, निज पीठ न दिखाना आदेश राम का है। हनुमान ने बनाई जब स्वर्ण राख लंका, तो राम जन्मभूमि को क्या सोच और शंका। हो राम के मुखालिफ और भारतीय दूतों संभव नहीं कभी भी, कह दो बजा के डंका। ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। भगवान श्री राम ये भारत की संस्कृति का प्रतीक है। उठते से ही हम राम राम कहते हैं। मेरा निवेदन है, 7 दिन की, कितने दिन की कथा गुरुजी अपनी? तीसरा दिन भाई साहब। नहीं, कितने दिन की? 7 दिन की कथा। एक दिन भी आपने यदि सीख ले ली कि मैं एक दिन की कथा का भी पालन करूंगा, क्योंकि ये तो वही रामायण में लिखा है ना, उल्टा नाम जपत जगनाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। फिर तो सीधा नाम और गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ गांव की जनता से, बिना भेदभाव के अपने गांव को सबसे स्वच्छ, स्वस्थ, बच्चों को संस्कारवान बनाए, ये निवेदन है। और कथा केवल भगवान के पूजने से काम नहीं, भगवान के चरित्र को धारण करना पड़ेगा। और धारण कैसा करना पड़ेगा कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण का अंत हो गया और मरण सैया पे डाला, तो मैं ये आखिरी बात कह के बात समाप्त कर रहा हूँ। छोटी सी कहानी है लेकिन आपके जीवन को प्रेरणादायक है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, रावण विधि देखता है, वेदों का देखता है, उससे कुछ सीख लेकर जाओ। लक्ष्मण जी गए, रावण के सिर के पास खड़े हो गए, उनने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, लौट आए। राम से बोले, वो तो बता ही नहीं रहा, अभी भी घमंडी, मरने को धरा। कहीं नहीं, तुम कहाँ खड़े हुए थे? कहीं सिर के तरफ। कहीं नहीं, जब भी किसी के कोई सीख लेने जाओ या कुछ मांगने जाओ तो हमेशा चरणों की तरफ रहो। ये भगवान ने सिखाया, हमको भी संतों के चरणों में रहना है। भगवान ने फिर से भेजा, कुछ नहीं चले गए पीछे पीछे। रावण के जब चरणों को नमन किया और लक्ष्मण जी ने पूछा कि मुझे सीख दो, तो उसने, रावण ने जो सीख दी वो हम सबके लिए लाभदायक। रावण ने कहा, जो सोचो वो कर लिया करो, क्योंकि काल करे सो आज करो और आज करे सो अब पल में प्रलय होते बहुरी करेगा कब। ये बात उसने कही। मैं सोचते रहा कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूंगा, नहीं बना पाया। मैं सोचते रहा कि समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा, नहीं कर पाया। मैं सोचते रहा कि सोने में सुगंध कर दूंगा, लंका सोने की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं नहीं कर पाई, मेरी गलती थी। लेकिन उसने भगवान से कहा कि भगवान एक बात तो बताओ, मैं तो त्रिलोक में जीता था, 1 लाख पूछते 1.25 लाख नाती थे, काल तक मेरी खूंटे से बंधा, देवता मेरे से डरते थे, मैं चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, तीनों चारों वेदों का ज्ञाता था, मेरे जैसा पंडित कोई नहीं था, मेरे पास अमोघ शक्ति थी, नाभि में अमृत कुंड था, शीश को काट दूं तो शीश वापिस आ जाते थे। इतनी शक्ति रखने के बाद आखिर में तुम दोनों से युद्ध क्यों हारा?
तो भगवान राम ने एक बात कही। आज ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भगवान राम ने कहा, हाँ रावण, तू मेरे से कुल में भी बड़ा था। मैं क्षत्रिय कुल का, तू ब्राह्मण कुल का। तेरे पास शक्ति भी अमोघ थी, स्थान भी मैं लंका में था। तू लंका तेरी राजधानी है, सब कुछ तेरे पास था, लेकिन तेरा चरित्र बहुत गिरा हुआ था। तेरे चरित्र के कारण तूने लंका को खो दिया। मैं माताओं बहनों से अनुरोध करता हूँ, ये शिवाजी के वंशज ये पिज्जा और बर्गर खाकर नहीं बन सकते। माता के दूध की कीमत